नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मानसिक पावर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन करिए और देखिए मैं क्या क्या आपके लिए खोज करके लाता रहूँगा। कुछ जानकारियाँ आध्यात्मिक हों या और शरीर के स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज हैं हमारे श्री किशुन महाराज जी, इनसे जानते हैं कुछ आध्यात्म के विषय में। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि आज देश विदेश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे यानी जितने धार्मिक संस्थान हैं, हर जगह पूजा पाठ हो रहा है, फिर भी धर्म की इतनी लोलुपता है, क्यों? जी, धर्म की लोलुपता होने के कारण है। वह कारण आप समझना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं। हाँ, बताइए। ऐसा है, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया 15 दिन के लिए बीमार पड़ गई। अच्छा। अपने बच्चे से कहा कि बेटा 15 दिन के लिए मैं बीमार हो रही हूँ और जो बगीचा को मैं सींचती और देखभाल करती रही, 15 दिन के लिए उसे तुम्हें देखना है। ये लो चाबी बगीचे की और पौधों को देखभाल तू करना। अच्छा। बच्चे ने कहा माता जी ठीक है, आप देखभाल कर रहे हैं थी तो वैसे हम भी देखभाल करूँगा। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक उन पौधों को हम देखभाल करता रहूँगा। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल शांत से बिस्तर पर लेटे आप रहिए। तो बच्चा को चाबी दे दिया माता ने और वो ले जा कर के मतलब चाबी वहाँ बगीचे में दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे और सुबह से और शाम तक फूल पत्ते पौधों पेड़ों को झाड़ते पोंछते रहे। ऐसे ऐसे 15 दिन लगातार वो झाड़ पोंछ लगातार करते रहे। अच्छा। सारे पौधों को झाड़ पोंछ दिया, सारे फूलों को झाड़ पोंछ दिया। यही करता रहा। 15 दिन के बाद फिर बुढ़िया उठी बीमार से। उठने के बाद फिर बूढ़ा ने कहा कि बेटा क्या हाल है बगीचे का? कहन माता चल के देखो, मैं सुबह से शाम तक इस बगीचे में ही लगा रहा, सेवा करता रहता हूँ। जरा सा भी मैंने एक सेकंड बगीचे के बाहर नहीं गया हूँ। मैं जैसे आपने कहा था वैसे मैं लगा रहा। तो बुढ़िया कहा बेटा चलो दिखाओ बगीचा। बगीचे देखने गई। बुढ़िया चाबी खोल करके बच्चा अंदर घुसा। बुढ़िया जैसे एक परग रखा अंदर बगीचे के, तो देखा, नज़र पड़ी पौधों पर, सारे पेड़ पौधे सब मुरझा गए थे। बुढ़िया पूछा बेटा तुम क्या कर रहे थे यहाँ? कहन माता जी यहीं दिन भर हम रहते थे। कहन नहीं, तुम तो यहाँ नहीं रहते हो, ऐसा पेड़ पौधे बता रहे हैं। कहन नहीं, आप कैसे कह रही हैं? मैं सुबह से शाम तक इस बगीचे में रह करके सारे पेड़ पौधों को झाड़ता पोंछता, फूलों को झाड़ता पोंछता, ये काम मैं करता चला आया हूँ। जरा सा भी मैंने इनकी सेवा करने में कोई कोताही नहीं किया माता जी। कहन नहीं बेटा, तुमने बड़ी भूल किया, बहुत गलत किया। कहन काहे? कहन तुमने पौधों को झाड़ पोंछ में लगा रहा, फूलों के झाड़ पोंछ, पत्तों के झाड़ पोंछ में लगा रहा। तो फूलों पौधों पत्तों को झाड़ पोंछ नहीं करना चाहिए। इनके जड़ में सिंचाई कर देने से अपने आप हरे भरे ये फूले फले रहेंगे। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन सींचो मूल को फूले फले गाय। ये बुढ़िया उस लोहा को कही वहाँ कि तुमने जिस चीज़ को करना चाहिए बेटा वह नहीं किया। ऐसा करने से ये पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे। इनको सिंचाई करो जड़ की, अपने आप न झाड़ना होगा, न पोछना होगा, न कुछ करना होगा, स्वतः ये हरे भरे फूले फले रहेंगे। अच्छा। तो बुढ़िया इस बात को बच्चे को समझाया और इसके साथ आपने एक प्रश्न पूछा है कि देश में विदेश में जहाँ कहीं भी हो, मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा
सब में पूजा पाठ भजन कीर्तन होता रहता है, लेकिन तब भी धर्म की लोलुपता दिखाई दे रही है। क्यों? तो इसके कारण ये हैं कि जैसे फूल पत्ता पौधे झाड़ता पोछता वो लड़का रहा दिन भर, अच्छा अच्छा। उसी प्रकार से कोई मंदिर बैठ कर रहा है मैं सत्यवादी हूँ, कोई कह रहा है अहिंसकवादी हूँ, कोई कह रहा है दयावादी हूँ। इसी तरह तरह से सब एक एक अपनी बात लेकर के जगह जगह मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर गुरुद्वारों में जो बैठे हैं पुजारी पंडा लोग, यही अपनी वक्तव्य देते रहते हैं। कहते हैं मैं सत्यवादी हूँ, अहिंसकवादी हूँ, दयावादी हूँ। ये सब वादी तो हैं, लेकिन ये जैसे लड़का फूल पत्ते को झाड़ता पोंछता रहा, वैसे ये लोग मंदिर मस्जिद बैठ करके कर रहे हैं। ये जड़ की सिंचाई नहीं कर रहे हैं, जड़ पता ही नहीं किसी को। उस भगवान का पूजा पाठ कैसे करना चाहिए उसको ये नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं अहिंसकवादी हूँ। फूल पत्ता झाड़ने पोंछने जैसे ही ये कर्म क्रिया कर रहे हैं, तो बताइए धर्म लोलुप्त हो ही जाएगा। धर्म ऐसे थोड़ा होता है, धर्म तो व्यक्तिगत होता है। धर्म मन को संसार से मिटा देने से ईश्वर की तरफ तभी जाता है। कबीरदास जी ने कहा है कि चलते ने राह न पाई, बैठे ने रास्ता काटा। अब जो चला वो रास्ता नहीं पाया, और जो बैठ गया पूरी मंजिल उसकी तय हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि धर्म जो है वो मन से होता है। मन की चंचलता को दूर कर दिया जाता है, मन एकाग्र कर लेते हैं, मन एक बिंदुता प्राप्त कर लेता है। जब बैठ जाता है मन शांत हो जाता है, तो वहाँ से धर्म शुरू होता है। इस अभ्यास को कोई करता नहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में बैठ करके। वो तो बस यही मन चंचल मन से काम करता है। तो चंचल मन से काम करने से धर्म लोलुपता में आएगा। इस चंचलता को मिटा करके एकाग्रता एक बिंदुता प्राप्त करने से धर्म आपका बनेगा, और धर्म से आप उससे फूले फलेंगे। धर्म फूले फलेगा, आप भी फूले फलेंगे। इस तरह से धर्म बनता है, और इस तरह से धर्म की लोलुपता बनती है। अच्छा। तो इसलिए आप जब भी धर्म करना चले हैं, धर्म करना चाहते हैं, धर्म में उतरना चाहते हैं, तो मन की चंचलता को मिटाइए। अच्छा। जब मन की चंचलता मिटेगी तभी धर्म बन पाएगा। अब है जगत में आप कुछ कहिए मैं ये हूँ वो हूँ वो हूँ, तो ऐसा करने से आपको धर्म नहीं संभाल पाएंगे। ये धर्म बिगड़ता चले जाएगा, ये लोलुपता में दिखाई देगा। इसलिए आज बात इतनी ही मैं आपसे कहूँगा। अब फिर दोबारा अवसर मौका मिला तो आगे बात इस टॉपिक पर होगी। जय गुरुदेव। धन्यवाद महाराज।